Morning students and welcome in today's lecture. Today we will start lesson unit number 2 2.1 poem from a railway carriage. This poem is written by R.L. Stevenson. When I am explaining this poem at that time you have to open your textbook and see the poem's lines. See, from a railway carriage. Carriage means you can say bogie also. From a railway carriage, it describes the scene he sees through the window of a fast moving train. He is so amazed at the speed of the train and tries to grasp, means get. See, it's happen कि जब आप रेलवे में बैठते हो तो आप विंडो सीट ही प्रेफर करते हो और नहीं हुई तो भी आप खिड़की से देखते हो. सी ड्यू टू द स्पीड ऑफ द रेन, ये जो ट्रेन है वो फास्ट है और वो एक ही साइड में जितने जितने सीन्स वहाँ से जा रहे हैं वो सब कैप्चर करने के लिए क्रेजी है दैट बॉय. नाउ सी द पोएम line by line explanation. Before starting this poem I want to tell you about poet. This is a great, this picture is Robert Louis Stevenson. See, इसके बारे में information. Born in 13th November 1850, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में जन्म हुआ. डाइड 3rd दिसंबर 1894, 44 एज की उम्र में. नोटेबल वर्क, उसका वर्क क्या है? ट्रेजर आइलैंड, अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हाइट. ये जो है उसने रिटर्न वर्क किया है. एंड उसकी डेथ सैमन आइलैंड पे हुआ है, वैली लिमा में. नाउ ही डाइड ऑन द एज ऑफ 44, मीन्स बहुत कम उम्र में डेथ हुई है. और उस यानी कम उम्र होते हुए भी उसने इतना वर्क लिख डाला है. ये जो पोएम है वो आपको ये क्लास वर्क में लिखना है. ये इन्फॉर्मेशन पोएट की आपको पता होना चाहिए. जिस पोएम के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका पोएट वो नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि अगले साल से आपको अप्रिसिएशन भी है. अंडरस्टूड. नाउ सी द पोएम्स लाइन्स. Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. लाइन्स देखो आप. न्यू वर्ड्स मैं आपको फोटो स्क्रीन से भेजने वाली हूँ और यहाँ पे भी मीनिंग बताया है मैंने. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, ऑल through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hills and the plains fly as thick as driving rain, and ever again, in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who climbs and scrambles all by himself, and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and loaded. Now see the explanation of the poem. Now you can see such type of beauty from the railway uh, window, and the speed of the railway is so fast, faster than ferries. फेरीज आपको पता है. स्मॉल इमेजिनरी, आप जिसको परी बोलते हैं, स्पेशल दैट फॉर्म दैट मैजिकल पावर जिसके पास होती है. तो ट्रेन की स्पीड कैसी है? फास्टर दैन फेरीज. विचेस, अभी फेरीज जो है वो गुड विमेन होती है, गर्ल्स होती है, एंड विचेस उसके अपोजिट होती है. उनके भी पास मैजिकल पावर होती है लेकिन वो बैड होती है. सी ब्रिजेस एंड हाउसेस, ब्रिज पता है आपको, पुल. हेजेस एंड डीचेस. नाउ हियर हेजेस एंड डीचेस मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ. अ फेंस और बाउंड्री फॉर्म बाय क्लोज ग्रोइंग बुशेस, इसको हेजेस बोलते हैं. देखो, हेजेस इज अ शॉर्ट ऑफ फेंस
मेड आउट ऑफ श्रब और बुश। ये जो है छोटा सा फेंस होता है, कुंपण जिसको बोलते हैं आप लोग, वो श्रब से बना हुआ होता है, छोटे छोटे पौधों से। एंड डीचेस यानी देखो रोड साइड में जो डाउन पार्ट होता है, रन ऑफ फ्रॉम अ रोड और फील्ड, जिससे वाटर जाता है, उसको डीचेस बोलते हैं। यानी आप रेन से सॉरी विंडो से आप क्या देख रहे हो, हेजेस एंड ब्रिजेस, डीचेस, जिसको आप नाली बोलते हैं, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, सोल्जर्स जैसे ट्रूप, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसको बोलते हैं। एंड थ्रू द मिडोज द हॉर्सेस एंड कैटल्स, वो मिडोज में जहाँ पे ग्रास है, देखो ट्रूप का मीनिंग ऑफ कोर्स आर सोल्जर्स, कलेक्टिव नाउन है ये ट्रूप्स। यानी अ मिडो इज अ ग्रासी फील्ड, अ प्लेस वेर यू माइट फाइंड, ये मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, मिडो जहाँ पे ग्रास ग्रेस करती है उनको। कैटल्स विच जस्ट मीन्स काउज एंड बुल्स, यानी वो कैटल्स भी देख रहा है, हॉर्सेस भी देख रहा है, ब्रिजेस, हेजेस, डीचेस, ऑल दैट थिंग्स ही कैन सी फ्रॉम द ट्रेन, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। हिल यानी माउंटेन, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, यानी कितना ठीक है, ड्राइविंग रेन यानी इज अ हेवी और ब्लोइंग रेन एज इन अ स्टॉर्म, हाँ बहुत ज़्यादा बारिश। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक यानी पलक झपकते ही। पेंटेड स्टेशंस यानी एवर अगेन मीन्स एवरी नाउ एंड देन, यानी पलक झपकते ही क्या आ जाता है, स्टेशन आ जाता है। एंड दिस बाय द वे इज अ ट्रेन स्टेशन, पेंटेड येलो, यानी बाद में जल्दी से पता भी नहीं चलता है, हम लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं ये सब, और हमारा स्टेशन जो है वो आ जाता है। अंडरस्टूड? यानी वाई, बिकॉज वी आर एंजॉइंग, द बॉय हु इज सिटिंग इन द रेलवे कैरियज, ही इज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, and what comes in his journey he spent that in the poem. Now see, here is a child who climbs and scrambles, यानी एक चाइल्ड दिख रहा है, क्लाइंबर मीन्स टू क्लाइम अप, डाउन क्लमजीली नॉट इजीली, यानी थोड़ा सा यानी क्लियरली नहीं, जल्दी से नहीं चढ़ रहा है वो, थोड़ा रुक रुक के। एंड व्हेन यू क्लाइंब एंड माइट स्क्रैम्बल और क्लाइंब क्विकली स्पेशली विद बोथ हैंड्स एंड फीट, जैसे देखो आप कोई माउंटेन चढ़ते हो तो जल्दी से चढ़ सकते हो क्या, नहीं, आप स्क्रैम्बल करते हो, रुकते हो, नीचे आ जाते हो, जैसे ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदर्स द पावर। अ ब्रैम्बल इज एन बुश और वेन विथ अ शार्प थॉर्न, जिसको काटे होते हैं उसको ब्रैम्बल बोलते हैं। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज, देखो कोई वहाँ पे, ट्रैम्प इज एन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ पुअर पर्सन विदाउट होम, वन हु मूव्ड अराउंड, यानी ये पुराने ज़माने का वर्ड है ट्रैम्प, कोई गरीब होता है वो ऐसे जाता है इधर उधर, घर नहीं होता उसको। टू गेज यानी एक डायरेक्शन में ही देखते ही रहना, टू स्टेयर इसको बोलते। हियर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रेंगिंग द पावर, द पोएम टॉक्स अबाउट स्ट्रेंगिंग द डेजीज फ्लावर्स, विच मीन्स मेकिंग अ चेन ऑफ डेजीज, गार्लैंड बनाना उसको, देखो डेजीज फ्लावर्स को ऐसे स्ट्रिंग में बना के हाथों को पहनना, इसको बोलते हैं स्ट्रिंगिंग ऑफ डेजीज। नाउ सी, द पोएट painted the beautiful picture, see that man who is roaming here and there, वैसा आदमी, then वो daisies flowers, that girl is stringing, वो धागे में लगा रही है, that daisies flower, here is a cart run away in the road, cart बुलक कार्ड बोलते हैं आप लोग, lumping along with man and load, क्या है उसके ऊपर, to lump means along would be to move heavily, यानी उसके वो बुलक कार्ट पे बहुत सारा लोड है और आदमी भी बैठा है। अ लोड इज जस्ट एनीथिंग हेवी दैट इज कैरिड, ये सब स्पेलिंग के मीनिंग है।
कि बहुत बड़ा उस पर लोड है और वो जा रहा है. एंड हियर इज अ माइल एंड देयर इज अ रिवर. मिल है और रिवर भी है. एन ओल्ड फैशन मिल इन केस यू हैवंट सीन वन लुक्स लाइक दिस ऑन द आउटसाइड. यानी कभी आपने देखी नहीं होगी मिल वैसी. नाउ एंड is a building where a stream turns a wheel which powers a big heavy machines for grinding grain. यानी मशीनरीज देख रहा है हो, बहुत बड़े बड़े मशीन है मिल में, और रिवर भी देख रहा है. ईच ग्लिम्सेस एंड गॉन फॉर एवर. फाइनली अ ग्लिम्सेस मीन्स क्विक लुक, यानी एक ही लुक में बहुत सारा आंखों में कैप्चर करना, उसको बोलते हैं ग्लिम्स. यानी एक ही झटके में वो इतना सारा देख रहा है. एंड देखने के बाद सी द ट्रेन इज गोइंग फॉरवर्ड, आगे आगे ही जा रही है. स्पीड इज सो फास्ट एंड it is not possible to capture. See, what is the message here? The railway journey is a source of happiness and great experience. ये लिखना है आपने बुक में. क्या है ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है. इट प्रिजर्व्स अ पैनोरामा ऑफ कंटिन्यूअस changing season. It also provides a chance to see natural beauty with refresh our mind. क्या हो जाता है कि ये जो पोएम का मैसेज है वो आपने क्लास वर्क में एंड में पॉज करके लिखना है. व्हाट इज द एम, क्या पोएट का एम था बिहाइंड राइटिंग दिस पोएम? दैट यू हैव टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. यानी इतना सारा आप बहुत सारे सीजन्स भी देख सकते हैं. अभी लॉन्ग टूर होता है तो आप अदर स्टेट्स के भी देख सकते हैं. 1-2 दिन की जर्नी होती है तो आप डिफरेंट प्लेस पे आप डिफरेंट नेचुरल ब्यूटी देख सकते हैं. अंडरस्टूड? जो कि हम लोग ऐसे डेली लाइफ में नहीं देख सकते. जस्ट पॉज करके एवरी मीनिंग लिख समझ लेना है. और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना है. गुड लक.